दोस्तों सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मल्लिका ने ये जो साहस दिखाई है कि टेलीविजन में सबके सामने आकर ये शो करना, ये सफर तय करना, जो इनकी जो सिर्फ हम लोग पहले से कहते आए हैं, ये कोई शो नहीं है, एक जिंदगी का एक हिस्सा है, इनकी बहुत ही अहम हिस्सा है। मैं आपको पहले भी शो में कई बार ये पूछ चुका हूँ और इनका हमेशा रहता है कि रोहित तुम सवाल बहुत पूछते हो बहुत ज्यादा ना, लेकिन आज फिर भी पूछना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रेस के बंधु सब यहाँ हैं। कैसा लगा ये सफर जहाँ तक पहुँचा है, शुरुआत कैसी थी? आई थिंक शुरू में तो मेरे लिए भी एक शो ही था, लेकिन बाद में इतना इमोशनल हो गया, इतना बड़ा जिंदगी का सफर बन गया, मैंने सोचा भी नहीं था। और इतना इमोशनल होगा ये शो। रोज सेरेमनी के दौरान जब लड़कों को घर भेजना पड़ता है और वो लड़के जो जिनसे मेरी इमोशनल रिलेशनशिप्स हो गई, वो तो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल था। कभी दिल चाहा कि किसी को भी रोज ना दूं, सबको घर चले चलूं? अब मैं द्रौपदी तो नहीं बन सकती ना। क्यों नहीं यार, क्यों? आपने हमेशा हर चीज अलग की है, क्यों नहीं आप कलयुग की द्रौपदी बन सकते? हम सफर सिर्फ एक ही होना चाहिए रोहित। क्यों ऐसा सोचती हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि सोसाइटी कहती है नहीं, क्योंकि एक को संभाल लो वही बहुत है। अच्छा मैं तो कहता हूँ वो एक आपको संभाल ले वो बहुत है उसके लिए। कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप प्रेस के साथ शेयर करें, चाहे वो लड़कों के बारे में हो, चाहे वो आपकी मेमोरीज के बारे में हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या देखती हैं, कुछ बताइए। Anybody who wants to ask me anything, please. Well, of course, we'll throw it to the press later. But anything that you'd like to say? उससे पहले कुछ हाँ बैठिए। आप लोग भी जरा बैठ जाइए ना, पीछे वालों को दिखने। अरे स्टिल बैठो यार, स्टिल बैठ। इससे पहले कि हम लोग आई थ्रो इट ओपन टू द मेंबर्स ऑफ द मीडिया, एक खास शख्सियत है हमारे बीच जो आके कुछ कहना चाहेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आई एम दीपक नानिकराव नचनानी, प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वेलकम दीपक जी, वेलकम, नाइस टू मीट यू। मैडम, व्हाट इफ यू आल्सो डिच द poor person like Rakhi Sawant ji? Is there any penalty clause? What if you your voice is echoing. I can't. What if you also ditch that poor person like Rakhi Sawant? Rakhi Sawant. Yes, I can understand. The only thing she understood was Rakhi Sawant. I said suppose if you ditch that person, लेकिन if you don't marry that person. But there is no promise of marriage on the show anyways. The show for me is about the journey of finding true love. It's about the process, not the destination, not the end result. I'm not going to make any false or fake promises and cheat people. Prateek Seal. Hi, I'd like to call upon Prateek Seal, marketing head of Life OK. मैं चाहता हूं कि प्रतीक आपको चैनल और इस शो के पीछे जो ब्रॉड बेस्ड थॉट है वो आपके साथ शेयर करें। प्रतीक। For Life OK, the Bachelorette India is one of the most audacious experimentation actually. हमें लगता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे वाइब्रेंट एरिया है ना, वैसे तो हर चीज बहुत कलरफुल है, रंगीलो राजस्थान ये वो, लेकिन जो नॉर्थ है ना, जहां से सरदार लोग आते हैं, उसमें एक अलग ही जेस्ट है, एक अलग ये तो देयर ऑलवेज वेरी फुल ऑफ लाइफ, है ना प्रतीक? तो जब भी आते हैं हंसते खेलते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं। तो हमारे इस शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरदार जी दोस्त, मेरे बड़े करीबी दोस्त बन गए हैं, जशन नाम है उनका। यू हैव टू हियर दिस। ये मल्लिका के लिए घी का डब्बा लेके आए थे तोहफे के तौर पे। मतलब ये देसी घी मेरा पीछा आज जीवन नहीं छोड़ेगा। देसी घी का डब्बा और इनका ये मैं नहीं पकड़ूंगा, ये इनको दे दीजिए। ये यू हैव टू होल्ड दिस। ये इनका ऑस्कर है। जशन को लगा कि जशन की माता जी ने ये कहा होगा कि बेचारी एलए जाके बहुत पतली हो गई है। वैसे भी मल्लिका का बताऊं आपको, खाना खाती नहीं है, किसी को खाने देती नहीं है, और इनके लिए ये आप ले जाना चाहेंगे? नो यू ओके टेक श्योर ओके ओके आई एम जस्ट जोकिंग। क्या कह रहे? तो ये जशन का कहना था कि मेरी माता जी कहती हैं कि आप बहुत पतली हो गई, आपको वो हरियाणवी टच देने के। Can you imagine? He's my suitor. He's come to woo me with a can of desi ghee.
लेकिन कमाल की बात यह है कि ज़्यादा इनको कुछ बताएंगे नहीं क्या हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा निकला कैरेक्टर, है ना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एवी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तुम्हारे जो एवी ये सीक्रेट एवीज होते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा इन्होंने नाम रखा है इस सफर में, द मैन विद द ट्विस्ट। जहां पे भी मैं आता हूँ कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। ये जरा एक ट्विस्ट से याद आया, रिस्ट, जरा देखिए, लगाइए। विक्रमजीत सिंह इनका नाम था और इन्होंने हाथ पे ये जो आपने देखा, आपने एक सवाल किया था ना कि कोई ड्रामा तो नहीं है, असलियत है कि नहीं, सवाल आया था वहां से। तो मैं आप सबको बता दूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां खड़ा था। उन्होंने एक ब्लेड या एक नाइफ लेके उनके हाथ पे ये ऐसे करके लिखा मल्लिका। और ये गलत है रोहित, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वायलेंस। और मैं हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हूँ, चाहे वो दूसरों के प्रति हो चाहे खुद के प्रति। अब देखिए ये रिएक्शन है इनका, मुझे लगा था कि ये शायद आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉट राइट टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड वायलेंस अपॉन योरसेल्फ। नहीं, ऑनेस्टली आप लोग, कुछ लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या लगता है, इट्स नॉट राइट? कोई अगर किसी का नाम लिख दे हाथ पे तो हमें तो लगता है कि बड़ा हीरोइक बन गया, नहीं? हीरोइक क्या है इसमें? हाँ, इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने पीछे से लिखा है, ये अलग स्टोरी है, इसके बारे में मैं कुछ खास कहना नहीं चाहूंगा यहाँ पे कि पीछे से क्यों लिखा है। पर बहरहाल कमिंग बैक टू रियलिटी, मल्लिका का ये रिएक्शन आपने जो देखा ये भी स्क्रिप्टेड नहीं था। मुझे लगा कि जब ये लड़का आएगा और अपना हाथ यूं दिखाएगा तो मल्लिका बोलेगी ओ वाह हीरो है, लेकिन ये निकला विलन इनकी नजरों में। हमारा ऐसी चीजें बढ़ावा देती हैं। आप इतनी कहानियां पढ़ते हैं रोहित, लड़के ने एसिड डाल दिया लड़की के फेस पे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ही इंसिडेंट्स बढ़ावा देते हैं। वी शुड नॉट एनकरेज सच। बट मल्लिका, इन्होंने तो अपने हाथ पे आपके प्रेम से आपका नाम लिखा था। To inflict pain upon yourself shows he has no sense of pain. खैर, आपका मूड थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये एक्शन पैक्ड गिफ्ट के Let's बाद talk about my most favorite date, the most romantic, the Taj Mahal date. वो तो बाद में बात करेंगे ना, उससे पहले कहाँ है वो मैं? Yes, please. बैठ के Okay, guys. Okay, now this is serious stuff. Okay, so this was a gift. पहले डेट पे अंदर ले जाओ। पकड़ लो। पहले डेट पे एक बंदा जिनका नाम है मनु पंजाबी, वो बकरी लेके आया था। और ये भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। चलिए वाइट वाला स्टील ये स्टील वाइट है। What is the problem in this? Love, as he says, love knows no boundaries. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, अगर उसके पास ज़्यादा धन नहीं है। मेरे पास है धन, मेरे पास नाम शोहरत, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे। But at this stage in my life, I don't want to come back home to empty four walls. अभी ये loneliness मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में और रहे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता if he's a middle class man, if he's a normal man. I'm very happy about it because those are real men, according to me. Malika, hi. I have Malika, a question. hi. Malika here. Malika. One at a time. Here. I have a question here. Yes. Hi. You're a regular at the Cannes Film Festival. So, I believe you gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well, because I said Indian society is regressive for women. See the interview again, and Why do you think Indian society is regressive for women? I'll tell you exactly why. This is my point of view. With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40% of Indian women, 40% are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it.
You said you are not happy with the state of affairs in this country. It's regressive and depressing. Can we play my interview right now? So right now, my let's question, play no, it. my question is that why would you want to find true love in a country you're not happy with? I never said I'm not happy with India. You are anyway settled in LA, so I'm why? not, excuse me, I'm not settled in LA. I was never settled in LA. I go to Los Angeles to work. I've done 2 films there and a video with Bruno Mars. I live in India. मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी. मेरी जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं और मुझे छोड़ना भी नहीं है. और जहाँ तक मेरे इंटरव्यू की बात रही, आज सारी प्रेस है, अभी YouTube में वो इंटरव्यू चलाते हैं. मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है. आप प्लीज अपना होमवर्क कीजिए. जो औरतों की स्थिति है आज हमारे देश में, वो रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है. It's been a huge controversy, Malika. So you know most of the people in this country believe that you said that. I don't care what people Then believe. you should actually correct it. If You you're should getting the correct it answer as a from the woman. horse's mouth. As a woman, you have to correct it. It's your You must watch responsibility. आपने देखा आज मैंने My ट्वीट किया. responsibility, I know what my responsibilities are. I'm supposed to report what is said and like, you know, the clarifications that people made, which is why I'm asking you this, because what people believe in India is that that's what you said. So I'm glad you're representing- clarifying. I'm glad you're clarifying, and thank you for giving me this opportunity to clarify. Hello, good evening, ma'am. Hi. Yeah. On that, just I'll continue if you don't mind here. Just no sides here. I'm just saying that probably when you're on an international platform and you represent India and Indian women, you know, when you go ahead and say, which might be the truth, absolutely. When you come in India and you say, you know, it's a regressive, you know, it's regressive for nation, for women and all, we understand, we believe it, and probably. Today the times have improved a little because today I'm standing here as a journalist. Probably long time back I wouldn't have been working as a journalist if I was a woman. Probably what I'm trying to say is, in an international platform, when you go out there, for them, the only word that comes to their mind is not women, is India. And what they say is, oh, so that's how India is. They already think India does not have buildings, India still has animals, India still has crowd, India still has bastis. But we have education in India. That's my point. It's not, I understand, I'm sure, Malika, you didn't want that to be the case. You know, you're a very intelligent woman and you speak very well. But the only point was that in an international platform, and everybody is looking at Malika Sherawat representing India, you go out there and say India is a regressive nation. First of all, I was not representing India. आप मुझे बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं. मैं तो You are important for us. No. मैं तो वहाँ एक film के साथ भी नहीं गई थी. You said your roots are from this country. You are from this country. But I'm not going to lie. You say, yeah. I am never going to lie. ये hypocrisy जो है ना हमारे समाज में, ये hypocrisy जिसका जो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं. तो आप मुझे ये कह रही हैं कि औरतों के साथ अपने समाज में ये अत्याचार हो रहा है, ये रेप्स हो रहे हैं, ये ऑनर किलिंग्स हो रही हैं औरतों के साथ, और कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? मैं झूठ बोलूं? Absolutely not. जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस गैंग रेप्स, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री. सो आई डिडंट लाई, आई सेड द ट्रूथ. और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला? अगर सच बोला तो आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी वुमन हियर, मैंने क्या गलत बोला? औरतों का आज ये हाल हो रहा है, अगर कोई और औरतों की तरह मैं भी चुप रह जाऊं और ये औरतों का हाल होने दूं? हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड कितना है मालूम है? 1000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं. और इस देश में देवी की पूजा की जाती है और बच्चे को, फीमेल बच्चे को कोख में मार देते हैं. और फिर ये यही आके प्रेस मेरे पे पत्थर फेंकती है कि मैंने भारत का नाम बदनाम किया. मैंने कहा सच बोल के? कमाल है यार. Super, ma'am, super. Thank you. Yeah. Please. I think you're answering it absolutely from your heart and with your emotions. So you have to be a little calm because this is expected for whatever it is. No, but Yeah, I mean, it's I expect women yes, of this country to stand but by it's me. known by everybody. अगर हम औरतें ही अपने बारे में बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? But what you said is absolutely correct and from the heart. I think that should be there for everybody to listen, understand. Thank you. Yes. Next Diverting a little. Please carry Yes. on what you say. I think this question also may be for the producers, but let me know if the word bachelorette is a dictionary word or a devised word by Life OK or the producer. Bachelorette is actually it is a dictionary word. It is a dictionary yes, word. it is meant for a single woman, and this title Bachelorette show has been taken from Warner Brothers America because it is their reality series which they are now bringing to India. Hi, Malika, ठीक सामने आपके.
And you think that this reality series are really, how much percentage is reality and how much percentage is of course device, of course you have to act, of course the scene is laid out There's before no you. acting in it, dear sir. There is Completely? no acting in it. It is as real as it gets. My Very God. real. I've been extremely real in this show, and that's why this show has been draining for me. Your emotions, your acting has been real, but it has to be devised. Like you have to sit here, you have to meet the person, and you have to say certain things, or he has to say certain things. That is on the spot, or it has been choreographed. It is on the spot. Like tomorrow, आप मुझे अगर डेट पे लेके जाएंगे, तो जैसी Thank you. बातें Possible? हाय मलिका ठीक तो सामने जैसी बातें होंगी आपके और मेरे बीच में, या एक रियल डेट पे एक रियल लड़का लड़की के बीच में, वैसे ही वे शूट किया है. There is nothing scripted. Wow, I Malika, think that's unimaginable, but it's very But good. you if will I'm correct. actually see it on Indian TV. I would love to see it happen. Thank you very much. मल्लिका मलिका आपके ठीक सामने Where are आपके you? यहाँ पर है मलिका मैंने अब ट्रैक पे हम आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई. मैंने सुना है कि रणबीर कपूर भी आ रहे हैं आपके शो में, तो इज इट ट्रू? सही है? I don't know. The channel will be able to answer that. I have no idea. या मल्लिका आपके लेफ्ट में आलोक यहाँ? है. किधर? Here. Hello, hello. मेरा सवाल है कि प्रोमोज में हमने देखा कि आपने बोला तुम शादीशुदा हो फिर भी शादीशुदा लड़कियों से मिलते हो, या तुम बैचलर हो फिर भी शादीशुदा लड़कियों को डेट करते हो. कुछ लोग जो होते हैं जो शादीशुदा लोगों से शादी कर लेते हैं, क्या आप इन बातों में यकीन रखती हैं? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ होता है. I think ये हर एक का पर्सनल डिसीजन है. मैं इस पे कमेंट करने वाली कौन होती हूँ? अगर कोई आदमी शादीशुदा है और कोई लड़की को अगर प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो दोनों अडल्ट्स हैं, वो उन दोनों के बीच की बात है. Who am I to comment on anybody? I can only talk about myself. That I will never date a married man. एंड आपने कभी डेट, Sorry, आपकी Rohit. डेट कैसी रही है पिछले, आपकी डेट कैसी रही है और आपकी ड्रीम डेट कैसी होनी चाहिए? मेरी ड्रीम डेट तो हो गई ऑलरेडी, वो भी ताजमहल में. It was the most romantic, where this very, very good-looking, charismatic, handsome contestant called Vijay, he took me to the Taj Mahal. वहाँ वो मेरे लिए गाने गा रहा था, उसने मुझे उठा लिया, और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मुमताज महल ही हो गई. It was so romantic. You know, it sounds really silly, but these are all my romantic dreams. मलिका, मेरा सवाल आपसे है. इधर हैं आप? मैं इधर हूँ, इधर आइए. अपना नाम तो बताइए. मेरा नाम एहतराम अली है. Hello. हकीकत में देखा जाए तो ज़िंदगी में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से लोग हैं इस शो में, आपने बताया मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं. ठीक है, आपके पास अभी पैसा है, हो सकता है आने वाले समय में पैसा ना रहे, तो आपका हस्बैंड आपको कैसे, आपकी जो मान लीजिए अगर सैंडल्स भी अगर होंगी या चप्पल्स भी होंगी, वो 15-15 हज़ार रुपए की, वो कैसे मैनेज करेगा? क्लर्क है तो 20,000 रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं होगी इतनी ज़्यादा महंगाई में, तो कैसे सर्वाइव कर जाएंगे आप दोनों एक साथ में? आई थिंक पैसे को हम कुछ ज़्यादा ही महत्व देने लगे हैं. पैसा एक हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसा वक्त मेरे पास आया है कि बहुत भी पैसा रहा है, और एक वक्त भी आया जब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, जो मैंने घर छोड़ा था, जो मैं स्ट्रगल कर रही थी. दोनों टाइम में मैं बहुत खुश थी. What is really important is आप दोनों में वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो हैप्पीनेस है कि नहीं. ये लक्ष्मी तो आती है जाती है, किसी के घर नॉन स्टॉप नहीं बैठती. Malika, here on your right side, on your hello, right here, Roshni. Malika, 2 questions. Firstly, आपने considerable time spent किया Hollywood में, and now you're back on TV. Have you like lost interest in the Indian cinema, or have you lost faith? Because we don't see you in Indian cinema anymore. You know, I have not lost interest, but मेरे पास एक्टिंग ओरिएंटेड पार्ट्स बहुत कम आते हैं. ये जो ग्लैमरस छवि मेरी बन गई है ना, मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो डायरेक्टर्स हैं, सीरियस डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते. And I really hope they take me seriously and some challenging roles come to me. Doesn't have to be a full-fledged main role, even a supporting role, but it should have some acting scope in it. Also, That's the reason. There are reports that you've charged a handsome amount for the show also. Is that true? I am not denying it because I don't want to lie, but a girl's got to take care of herself. और फिर लड़के का भी तो टेक केयर करना है ना, वो क्लर्क. Malika, here on your right side. Where are you? Here. Hi. Hi. Malika, as you said, you are progressive. So, are you intending to join any political party? BJP. पहले ऑफर तो आने दो यार. But if ऑफर आए बगैर ही तुम लोग कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हो. if offer आ गए, Hello. You know, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि सबसे पहले जब भी कोई ऑफर आता है ना, तो मेरा सबसे पहला जो मेरे मुंह से निकलता है वो ये होता है, why not?
Malika, hi, once again here, Manisha. Yeah, Manisha. मलिका, जैसे आपने कहा कि आप एक बहुत भारतीय लड़की हैं और भारत में ही रहना चाहती हैं और शादी भी यहीं करेंगी, तो कोई एक खास कारण जो आपको अपनी नेशनैलिटी से, भारतीयता से जोड़ती है, और वो चीज़ जो आपको बाहर के लोगों के लिए स्टॉप करती है, अपने देश में देखने के लिए मजबूर करती है, वो चीज़ क्या है? जो अपने देश में लोगों में जो अपनापन है ना, जो वार्मथ है, वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। बाहर तो ऐसा कल्चर है कि बेटा बाप से बोलता है मुझे रेंट दो, तो ऐसा मुझे कल्चर चाहिए ही नहीं। बहुत अच्छा है जाके काम करो, उनसे प्रोफेशनली चीज़ें सीखो, बिकॉज प्रोफेशनली वो हम लोगों से बहुत एडवांस्ड है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इमोशनल रिलेशनशिप्स, जो दिल की बात है ना, वो तो इधर देसी इधर ही चलेगा। मुझे तो नहीं जमता। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ लाइव मैं पूछना चाहता हूँ यार। शादीशुदा मर्द क्या क्या पूछते हैं, बोलो। ये वार्मथ की बात कर रही है, मुझे तो एंजेलिना जोली में बहुत वार्म दिखता है। मैं जब भी उसको स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे वार्म दिखता है। क्या कह रही हैं आपके उनके देश में वार्म नहीं है? नहीं है यार, नहीं, मैं आई डील विद दोस पीपल, आई इंटरैक्ट विद देम। हेलो, सपने टूट गए। मलिका, ऊपरी है, यू नो, दे रिलेट। हाँ, मैं ऊपरी वार्मथ की बात कर रहा था। मलिका ठीक यहाँ पर, यहाँ ठीक सामने आपके। मलिका, नरेंद्र मोदी की बात हुई। मलिका, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ चैनल के किसी प्रतिनिधि से। हाँ जी। हमारी इंडस्ट्री का एक रिवाज कहें, उसूल कहें, जो भी कहें, उनकी जो पिछली रिलीज होती है उसी से उनका जो एक इमेज कहें या उनकी पैसे कहें या उनकी फीस कहें, सब कुछ तय होती है। खबर आई 1 करोड़ रुपए पर 30 करोड़ रुपए मल्लिका ने। पिछली फिल्म के LPD पहले दिन पहले शो में फिल्म गिर गई। जो भी पिछली 3-4 फिल्में, हाँ, पिछली अगर कोई भी सब KLPD इतनी बुरी फ्लॉप हुई, एक शो नहीं चली। और नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी? पिछली जो भी कुछ फिल्में रही हैं, कुछ भी मतलब हिट नहीं रही हैं मल्लिका की, उसके बाद भी मल्लिका पे आपने विश्वास किया, ट्रस्ट किया और इतना हैवी अमाउंट, इतना बड़ा बजट इसके पीछे इन्वॉल्व किया, क्यों आपको विश्वास है? तो हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे क्या हु कुड बी द प्रोबेबल सेलिब्रिटी, एंड सबसे पहला नाम एक्चुअली इनका ही आया था। और सच में बताएगा, सच में इनफैक्ट अजीत एंड आई so a few of our colleagues also asked why Malika, and another bunch of them actually said why not Malika. तो इनके controversial statement की वजह से या इस तरह का ड्रामा ये क्रिएट करेंगी? It is actually the charisma that she has is that cuts across. Actually, she's not only popular in India. If you were to look across, this is one of the only truly Indian international celebrity that I could think of. Thank you. मलिका, ठीक आपके सामने। मलिका, एक आखिरी सवाल यहाँ ठीक सामने आपके कैमरे के पास। आपके सवाल? लास्ट आखिरी सवाल। पहले तो बताइए, आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है। एकदम कुंवारा हूँ मैं। आगे आइए जरा, आगे आइए। बस वही है, वहीं तक ठीक है। अरे आप तो एकदम स्कूल के बच्चे लग रहे हैं मुझे। मैं स्कूल का बच्चा, अभी जस्ट स्कूल से ही आया हूँ। ओके मलिका, नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की बात हुई तो आशाराम बापू और बाबा रामदेव के बारे में क्या सोचती हैं आप? बाबा रामदेव मैं सिर्फ मोदी जी और बराक ओबामा, मैं सिर्फ मोदी जी और बराक ओबामा को ही जानती हूँ। मुझे और जिनका नाम ले रहे हैं मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। Malika here. Since we are on the topic of culture and you have praised Indian culture a lot, where marriage is such a sacrosanct institution, I want to understand what's your opinion on premarital sex? I think it's a very personal decision between two adults. So it's okay to have premarital sex before marriage? I can't say on that. I don't know. It depends on the boy and the girl. If the girl agrees and if the boy agrees, then who are we to stop them? Okay, so if a girl and a guy are out on date, how much of physical intimacy according to you should be appropriate enough? Wherever the girl thinks she's comfortable with, wherever the girl wants to draw the line. As simple as that. Malika, ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट वाला शो है, तो आपने देखा होगा बैचलर, तो इसमें कितने बदलाव किए गए हैं इंडियन सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि हमने सुना है कि 1.5 लाख लोगों ने ऑडिशन दिया है, एप्लीकेशन दी है शायद, तो क्या आप ऑडिशन में थी और आपने क्या देखकर उन 30 लोगों को चुना? मतलब ये 2 सवाल है मेरे। I think इनका चुनाव ये आप So there was 1.27 lakh entries. 1.27?
या तो आप आज बता रहे हो मुझे? पहले आपको नहीं पता था? आप लोग मुझे बताते ही नहीं कुछ. Sincere apologies. Sorry. मलिका. So, first of all, is that आप जो कह रहे थे, this is an international format, correct? It has been Indianized as per the Indian ethos, but we've kept the quality and the production values which is at par with the international. But I would like to say, मैं जब भी डेट पे जाती थी ना किसी लड़के के साथ और ये उसका हाथ भी पकड़ू लड़के का, तो ये सब चैनल वाले मेरे पे टूट पड़ते थे. Indian sensibilities. तो हाथ पकड़ने में क्या है? क्या इंडियंस हाथ नहीं पकड़ते एक दूसरे का? मेरे चैनल वालों से इसी बात पे लड़ाई होती थी. मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी. If I feel like holding a guy's hand, I will hold his hand. We've kept the Indian sensibilities in mind. मल्लिका, आपके राइट में, सॉरी लेफ्ट में, आप टीवी पे आ रही हैं तो आपके क्या कहते हैं, कंपैरिजन किया जाएगा बच्चन साहब से, सलमान खान से, सास बहू बेटियों से, वहीं महादेव भी आएंगे. तो टीआरपी लाने के लिए एग्जैक्टली क्या प्लान किया है आपने? और मैंने तो देखो जी शो कर दिया. अभी टीआरपी हो या ना हो, जो मेरा बेस्ट था वो मैंने कर दिया. अभी ये चैनल वालों पे डिपेंड करता है. मुझे टीआरपी से कुछ लेना देना नहीं है. आई एम नॉट कंसर्न विद इट. मलिका. और कैसे बच्चन साहब के सामने जब आप होंगे? आपने तो इतने बड़े बड़े नाम ले दिए, उनके नाम लेने से डरती हूँ मैं. उनसे कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ही इज अ लिविंग लेजेंड. बट टीवी पे तो एक ही वक्त पे टीआरपी का गेम होता है. आई मीन दिस इज अनफेयर. ही इज अ लेजेंड. आई कांट इवन थिंक ऑफ कंपेयरिंग माय सलमान खान? Not at all. Hi Malika, another question. You know, you had Mr. Bachchan, there's Mr. Bachchan, he's a superstar, and there's Aishwarya Rai Bachchan, obviously, who are also extremely big in Hollywood. Do you think you would have also got bigger and better projects if you were already an established superstar in India, because you had to make that extra struggle? I think for me, where I come from, as I said, from Haryana, from an extremely male-dominated system, I became a superstar the day I got my first check. And that is enough for me. मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. That I just want to be independent and take care of myself and pay my own bills. That is the only requirement I have in life. मलिका आपके राइट में. तान्या. Yes. मलिका, मेरा आपसे क्वेश्चन है. आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था जैसे कि नरेंद्र मोदी आपके फेवरेट नेता हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ही एक नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है घोटाले में. तो क्या आपको लगता है कि सभी नेता, इवन मोदी जी को मिला के सभी नेता भ्रष्ट हैं? I want to talk about my show यार. मैं प्रेस वालों से ये पूछना चाहूंगी. I want to ask all the men first. Why are you diplomatic now? All the men I want to ask. What is the most romantic thing the men here have done for the women? Who can tell me? Nothing. I heard a nothing coming from there. Somebody said nothing. Nothing? All of you have done nothing for your We are women? single. आप हाथ उठा रहे बताइए. सवाल तो बड़े पूछ रहे थे आप. अरे किसी ने कोई रोमांटिक चीज नहीं की अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए? Malika, hello. मैं इतनी चीजें शेयर कर रही हूँ, आप बताइए प्लीज. No, I want to ask you. अरे पहले मैंने सवाल पूछा, आप लोगों ने बहुत पूछ लिए. What is the most romantic thing you've done for your wife or your girlfriend? I brought a diamond. Got her a diamond. Diamond. How sweet. She's That a lucky works. woman. Diamond works and how? Yeah. I want to ask all the women. All the women here. आप दिल से सोचती हैं कि दिमाग से? प्यार दिल से होता है कि दिमाग से? Both? दिल से होता है. दिल से ना, मैं तो दिल से सोचती हूँ. मलिका, ये लोग मुझे चिल्ला रहे हैं पीछे से. क्यों? मैं भी दिल से ही सोचती हूँ. Yeah, Malika, I want to ask you, what has been the role of man in your personal and professional life so far? Role of men in my personal and professional? Yeah. Very good question. I mean, I've met some really fabulous men in my life. Thank you. Who've had a big hand in shaping my destiny and shaping my personality, influencing me, and helping me reach where I am through their guidance, through their love, through their friendship. And the biggest influence has been my brother, who's the most important man in my life. Hi, Malika. Just wanted to know that, since you said every time that you guys are, stressing on this point that it is not scripted.
Okay, we agree it is not scripted. What do you say about the edit? You know, many times there are so many complaints, like Rakhi Ka Swayamvar and a lot of other shows which came before it. The contestants had, you know, later when the show ended, they all ended up complaining, you know what, mera edit barabar nahi hua. It was just made for the high, you know, making of the TRPs and stuff. What do you feel about it? Do you think that 24 hours, obviously they're going to deduct some content and they're going to put it on air? See, that's not in my hand. As an actor, I did my job. Now, what the producer does with it, what the network does with it, what the editor does with it, I have no control over it. There's your image which is going with it. There is Mallika Sherawat, the image, the actor, the, you know, the person who is, you know, getting her, you know, choosing her, you know, the desirable person. So, you know, don't you feel that it's somewhere down the line also attached to the image that you carry? I absolutely agree, but again, there are some things which are not in my hand. It's not a one-man army. I mean, I've trusted the channel and I trust them, and I'm sure they'll do what is the best for the show. So, as a channel representative, let me assure you that what typically happens is that any international format, we have to follow the stringent guidelines to the T. So we have to be within certain the ambit of decency, and it has to be as real as the shot has been. So edit में खेलना and all that. So that is not something that we encourage. मतलब आप sensationalize करने के लिए कुछ नहीं ऊपर नीचे करोगे ना? ये सब मीडिया के आगे promise कर रहे हो आप. जरूर. You will stick true to the content. Correct. Not even in the promo. और लड़के का हाथ पकड़ा तो उसको edit नहीं करोगे. उसको शायद edit करना पड़ेगा. मतलब इतने paranoid थे ये लोग. Mallika, to your left here. Hi. Hi. आपने अभी भी कहा आप चैलेंजिंग रोल्स करना चाहेंगे बॉलीवुड में. अगर आपको नहीं लगता अगर आप इतनी चूजी हो गई रोल्स को लेकर, फर्स्टली वांट टू नो व्हाट इज चैलेंजिंग फॉर यू, फॉर मल्लिका. सेकेंडली, अगर आप इतनी चूजी हो जाएंगी रोल्स को लेकर तो बॉलीवुड से तो मतलब पैकअप करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू स्टे बैक हियर इन टेलीविजन. डोंट यू थिंक सो? अगर आप मेरा करियर शुरू से देखेंगे ना तो मैंने कम फिल्में की हैं, लेकिन जो भी फिल्में की हैं ना उनमें चाहे मेरा रोल बड़ा हो, छोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो मेरा रोल था. और मैंने करियर के बहुत पहले शुरुआत में मुझे ये भट्ट साहब ने बताया था कि सोने को छूने से ना तुम सोना नहीं बन जाओगी. तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी हीरो में पिगी बैक करने का कि हीरो की फिल्मों, अभी कितनी लोग बोलते हैं मेरी ये फिल्म हिट है, मेरी वो फिल्म हिट है. वो कहाँ से होगी? वो तो हीरो की फिल्म है. आपने क्या किया उसमें? 4 गाने गाए, ग्लैमरस दिखी. ऐसे रोल मुझे नहीं करने. मेरे लिए छोटी फिल्में ठीक है जहाँ पे परफॉर्मेंस का स्कोप है. Doesn't matter. Even if it's a flop, it's my flop. I'll live with it. So are you trying to say Mallika अब सिर्फ women-centric films करेंगी and she won't dance around trees? I have always tried to do women-centric films. I've always tried. If you look at Pyar Ke Side Effects, even if you look at Ugly Pugly, Maan Gaye Mughal Azam, Murder, they were all female-centric films. And when do we see your next official announcement of your next Bollywood film? Dirty Politics. It's already been announced. Gentleman there was trying to ask a question several times. Mic, DJ, please. Can somebody give him the mic, please? Last question. Hello. Last question, please. आप लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज दोनों में से क्या प्रेफर करती हैं? सेकेंडली, आपको एक्टिंग दिखाने का मौका मिलेगा इस सीरियल में, एपिसोड्स में कहीं इमोशंस? I prefer love marriages to arranged. And this show is about being real. Acting का तो सवाल ही नहीं आता. नहीं, कुछ दिखाने का इमोशंस वगैरह फूल लेते देते समय. तो जैसी मैं रियल में हूँ रियल लाइफ में, वैसी शो में भी हूँ. ओके. Hi Mallika. Hi. Here. आपके सामने. Hi. I was going to say last question, लेकिन खूबसूरत लड़की सवाल पूछ रही है. खूबसूरत लड़की, शादीशुदा मर्द, खूबसूरत लड़की. अरे शादी के साइड इफेक्ट के पीछे क्यों पड़ी जाती है हमेशा यार? Okay, Mallika, my question is, why are you so against to Haryana? Again, I'm not against Haryana, but I'm against the way women are treated in Haryana, and they're treated like cattle. I'm a Haryanvi bahu, and I'm sitting here and asking you the questions. I'm very happy to see a fellow Haryanvi here, but maybe your experiences have been very good. Mine haven't been. So maybe that's why. हमारी जो perception है, वो जो खुद के साथ हुआ है, experiences, उन्हीं से बनती है perceptions. And I feel जो अपने हरियाणा में भ्रूण हत्या हो रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, ये सब गलत है. इसको we have to come together and stop it. We have to do something about it. That is why. That is what I'm against.
Okay, ladies and gentlemen of the press, thank you very, very much for being here. और एक बार जोरदार तालियां press के लिए. Thank you. And thank you, Pratik, for answering their questions.